ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु के संबंध में वास्तु के अनेक सिद्धांत सूत्रों के विषय में अध्ययन मनन कर रहे थे। वास्तु के आधार पर किसी भी भूखंड को स्वर्गमय बनाया जा सकता है और किसी भी भूखंड को वास्तु के अभाव अज्ञान के कारण से नरकीय बनाया जा सकता है। ये बिंदु बहुत ही सोचनीय विचारणीय है। जो मनुष्य जो जातक अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में बहुत अच्छी भूखंड आवास प्राप्त करते हैं और उसमें पूर्ण रूप से वास्तु के नियम और सिद्धांतों का पालन करते हुए निवास करते हैं, वे वास्तव में स्वर्ग के समान सुख को भोगते हैं। जो जातक पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण से अनेक प्रकार के दोषों से युक्त भूखंड या आवास को प्राप्त करते हैं और वास्तु के अज्ञान के वश या अपनी अल्पज्ञतावश या अपनी पारिवारिक परिस्थिति वश उसमें वास्तु के नियम और सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, तो उसके अभाव में वे नरकीय जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तथ्य को लेकर के आज मैं आपको जो वास्तु के द्वारा हमारे आवास में द्वार निकाले जाते हैं, दरवाजे निकाले जाते हैं और उन दरवाजों का जो निश्चितीकरण किया जाता है कि कौन सा दरवाजा किस स्थान पर किस रूप में होना चाहिए, उनसे हमको अनेक प्रकार की शांति, सुशांति और अनेक प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। यदि हम उनका पालन करते हैं तो वह जातक या गृह स्वामी उसमें सुख में जीवन व्यतीत करता है। और यदि वास्तु के सिद्धांत नियमों के अनुसार वह पालन नहीं करता है तो अनेक प्रकार के सुखों के साथ में अनेक प्रकार के कष्टों का भी सामना भोगना पड़ता है। इसी विषय को लेकर के आज मैं अभी आपको विशेष रूप से कौन से ऐसे दरवाजे हैं या दरवाजे बनाते समय हमको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जो गृह स्वामी को शुभ फल दे सकते हैं और थोड़े से अज्ञान के वश अनेक प्रकार के कष्ट और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर हम विचार करते हैं। इसी के साथ में वास्तु ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए शेयर करें और अपने जीवन में अपने आवास के अंदर इन नियमों का पालन करें जिससे आपका सुखमय जीवन बन सके। इसी के साथ में पहला बिंदु है कि हमारे आवास में जो ऊंचाई हम रखते हैं, प्रथम तल, द्वितीय तल, तीसरा तल, जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर जितनी हमारी आवास की ऊंचाई है वो शास्त्रोक्त होनी चाहिए। यदि शास्त्रोक्तों के अनुसार ऊंचाई है और उस शास्त्रों के अनुसार उस ऊंचाई के अनुरूप यदि हमारे मुख्य दरवाजे भी हैं तो निश्चित रूप से गृह स्वामी को विशेष रूप से शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि वह उनके अनुरूप दरवाजों को नहीं रखेंगे
तो अशांति मिलेगी। यदि हमारा ग्राउंड फ्लोर के जो दरवाजे हैं और उसके ऊपर ही दूसरे फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर यदि दरवाजे के ऊपर दरवाजा रखा जा रहा है तो शास्त्रों के अनुसार वह अनुचित है, उचित नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थितिवश, क्योंकि यदि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमारा मुख्य दरवाजा भल्लाट, मुख्य, पुष्पदंत, जयंत, इंद्र के स्थान पर निकले हुए जो बहुत ही शुभ लाभकारी हैं, सेकंड फ्लोर पर भी हम उन्हीं स्थानों पर दरवाजे के ऊपर दरवाजा रखते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान योग्य बात है कि सेकंड फ्लोर की ऊंचाई हमारे ग्राउंड फ्लोर से कुछ थोड़ी सी 3 इंची, 6 इंची, 9 इंची कम होनी चाहिए। और उसी परिमाण में जो सेकंड फ्लोर के दरवाजे हैं वो भी ग्राउंड फ्लोर के दरवाजों से उनकी ऊंचाई कम होनी चाहिए। इसी सिद्धांत पर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के दरवाजे ऊंचाई आवास की थोड़ी सी कम, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की ऊंचाई कम और दरवाजों की भी ऊंचाई कम, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर, इस प्रकार से हमारे दरवाजे और ऊंचाई क्रमशः कम होती चली जानी चाहिए, जो एक गृह स्वामी के लिए शुभ लाभदायक होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो गृह स्वामी को राज से संबंधित भय, राज से लीगल कानून कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा तथा अनेक रोगों का भी सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि आप इस प्रमाण से, इस सिद्धांत से ऊपर के दरवाजों को और अत्यधिक छोटा कर देंगे, वह 3 इंची, 6 इंची, 9 इंची से भी और ज्यादा छोटा कर दिया तो चोरी का भय रहेगा, चोरों के द्वारा वहां चोरी होगी तथा अनेक प्रकार से दुख और धन की हानि होती है। इसी प्रकार से यदि द्वार के ऊपर द्वार, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर का द्वार बिल्कुल समान ऊंचाई मात्रा में, समानता में रखा जाता है तो वह यम का द्वार कहलाता है, यमराज का द्वार कहलाता है। और आप जानते हैं कि यमराज का द्वार सबसे ज्यादा अशोभनीय और कष्ट देने वाला, मृत्यु देने वाला होता है, भय पैदा करने वाला होता है। इसलिए इस सिद्धांत को विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि हम किसी भी प्रकार से नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर हम दरवाजे बना रहे हैं उसके ऊपर यदि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बना रहे हैं तो वास्तु महर्षि का सिद्धांत है कि नीचे के दरवाजे से, ग्राउंड फ्लोर के गेट से फर्स्ट फ्लोर का गेट द्वादशांश छोटा होना चाहिए। इसी प्रकार से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर का गेट जो है वो द्वादशांश कम होने चाहिए। इसी क्रम से लगातार द्वादशांश ऊपर तक हम कम करते चले जाते हैं। यदि इस सिद्धांत और नियम का पालन करेंगे तो आप अपने आवास में सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। यदि किसी भी प्रकार से दूसरी मंजिल की ऊंचाई नीचे की अपेक्षा कम नहीं हुई है, बराबर है, तो वह एक योग्य सुयोग्य किसी भी वास्तुकार की सलाह लेकर के उसके फ्लोर को ऊंचा किया जा सकता है। वह जो नुकसान होगा, चाहे उसमें कोई भी ग्रेनाइट लगा हुआ है, चाहे मार्बल लगी हुई है, चाहे टाइल्स लगी हुई है, वो लगी हुई हैं, उतना ही नुकसान होगा।
लेकिन जीवन पर्यंत उनको उठा करके यदि शास्त्रोक्त उनकी ऊंचाई को किया जाएगा तो गृह स्वामी के लिए विशेष रूप से जीवन पर्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आवास के आगे और पीछे यदि कोई आवास ईस्ट फेसिंग है और वह वेस्ट फेसिंग भी है, ईस्ट में जो मुख्य दरवाजा खोल रखा है उसी के बिल्कुल ठीक सामने वेस्ट में भी पश्चिम दिशा में भी कोई गेट बना रखा है, वह गेट बहुत ही अशुभकारी होगा। ऐसी अवस्था में उस गेट को परिवर्तन करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि ईस्ट फेसिंग में इंद्र और जयंत नाम के मुख्य दो गेट बड़ी प्रभावशाली होते हैं, लेकिन उसकी सीध में यदि कोई गेट बनाया जा रहा है तो वो नाग की जगह पर होगा, जो अशुभकारी होगा और ईस्ट फेसिंग को भी प्रभावित करेगा। यदि ईस्ट फेसिंग में इंद्र जयंत हैं तो वेस्ट फेसिंग में हमको पुष्प दंत की जगह पर गेट निकालना चाहिए, जो जातक के लिए कल्याणकारी और शुभ लाभकारी सिद्ध होगा। इसी प्रकार से यदि कोई भी अज्ञानवश आवास के मध्य में जहां ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान पर कोई अपना गेट बनाता है और उस गेट के आगे और पीछे तीनों गेट एक सीध में हैं, अर्थात आवास के अंदर दो या दो से अधिक गेट एक सीध में नहीं होने चाहिए। यदि होंगे तो वो अशुभकारी होंगे। और यदि कोई गेट ब्रह्म स्थान पर है और उसके बिल्कुल सीध में दोनों के तीन गेट हैं, दो या दो से अधिक गेट हैं, तो ऐसा गेट बहुत ही कुल का नाशक होता है, कुल का बिना अपने वंश का विनाश कर देता है, उसमें वंश की वृद्धि नहीं होती है। इसलिए इससे बहुत विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हमारे मध्य में ऐसा कोई गेट तो नहीं है जिसके आगे पीछे दोनों तरफ एक सीध में तीन गेट बन रहे हों। ये मैंने अनेक आवासों को के वास्तु की तरफ की दृष्टि से अवलोकन किया, विजिट की, और ऐसे दोष अनेक स्थानों पर पाए गए। और उनके परिवार में जब मैंने पूछा तो ये पता लगा कि संतान हुई थी, लेकिन एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, आज कोई संतान नहीं है, वंश नष्ट हो जाता है, जो बहुत ही प्रभावशाली और दुखमय जीवन का कारक होता है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। और यदि कुल के नाश के साथ साथ में ऐसे परिवारों में, ऐसी आवासों में सदैव प्रतिदिन का कलेश झगड़ा रहता है, घर के मुखिया, घर के स्वामी बतलाते हैं कि जब तक हम सब लोग बाहर रहते हैं, घर से बाहर रह करके काम करते रहते हैं, कोई किसी प्रकार का कलेश नहीं होता। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, अनर्गल के अनायास का कलह शुरू हो जाती है और भोजन भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लड़ते लड़ते हम सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। इस प्रकार का ये कितना बड़ा भयंकर संकट और अशांति का समय होता है, अशांति का कारक होता है। इसलिए इस बिंदु को बहुत ध्यान से, विशेष रूप से एक देवज्ञ को, एक वास्तुकार को इसका मनन करना चाहिए और इस पर ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी का आप इस प्रकार का परिहार कराएंगे तो आपका कल्याण होगा और उस गृह स्वामी का कल्याण होगा और उसकी दुआएं एक दक्ष जो वास्तुकार को प्राप्त होती हैं। यदि द्वार के ऊपर द्वार और आमने सामने बराबर
ऊंचाई के द्वार ऐसे रखे जाते हैं आमने सामने, तो उनमें ऐसे द्वारों के कारण से जितनी आमदनी होती है उतना ही व्यय बना रहता है, खर्चा बना रहता है। इस कारण से दरिद्रता का योग बना रहता है। आप इस दरिद्रता के योग को सहन कर सकते हैं, लेकिन वंश के विनाश को नहीं सहन कर सकते। घर की दिन प्रतिदिन की जो रोज की कलेश है उसको नहीं सहन कर सकते। इसलिए पुनः फिर मैं स्मरण कराता हूं कि किसी भी आवास में मध्य में कोई भी गेट है और उस गेट की एक सीध में 3 या 2 या 2 से अधिक गेट नहीं किसी भी कीमत पर होने चाहिए। यदि होंगे तो नित्य प्रति की कलेश होगी, नित्य प्रति का धन का क्षय होगा और वंश का विनाश होगा। यदि आप इस मैं ऋषि के सिद्धांत को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे और किसी भी आवास की आप वास्तु करेंगे और गृह स्वामी का कल्याण करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।